अगर आधुनिक विज्ञान की माने तो इंसानी सभ्यता पृथ्वी पर पिछले 60 लाख सालों से है। भले ही ये हमें ज्यादा लगे, लेकिन ब्रह्मांड की उम्र के सामने ये महज कुछ सेकंड के बराबर ही है। हमेशा से ब्रह्मांड बदलता रहा है और यहाँ अरबों विभिन्न प्रकार की प्रक्रियाएं चलती रही हैं। पृथ्वी पर उल्कापिंड गिरने का डर, सूर्य के प्रकाश का बढ़ने का डर, किसी भटकते हुए सितारे यानी कि रॉ प्लैनेट का हमारे सोलर सिस्टम में आने का डर बना ही रहता है। ये भटकते हुए सितारे अपनी शक्तिशाली ग्रेविटी से हमारे पूरे सौर मंडल को खत्म कर सकते हैं और धरती को सूर्य से अलग कर उसे हमेशा के लिए अंधकार में डाल सकते हैं। पृथ्वी पर हजारों खतरे हैं, फिर भी लाखों सालों से मानव सभ्यता इस पर टिकी हुई है और आज हम इतने विकसित हो चुके हैं कि स्पेस में मौजूद इन खतरों को कुछ हद तक समझ चुके हैं और इनसे बचने का उपाय भी अब हमें मालूम है। लेकिन अभी भी हम पीछे हैं, क्योंकि फ्यूचर में क्या होगा और इंसानी सभ्यता कैसे आगे बढ़ेगी, इन सभी चीजों का हम विज्ञान की मदद से केवल अनुमान ही लगा सकते हैं। सुपर कंप्यूटर सिमुलेशन और साथ ही साथ टेलीस्कोप के स्टार ट्रैकिंग के जरिए मैं आज आपके लिए ये वीडियो लेकर आया हूँ, जिसमें मैं आपको धरती के 1 लाख साल के भविष्य की ओर लेकर जाने वाला हूँ। आज आप पहली बार जानेंगे कि 1 लाख साल में धरती पर कौन से खतरे होंगे और उनसे मानव सभ्यता कैसे गुजरेगी और उन्हें पार कर मानव सभ्यता कैसे आगे बढ़ेगी। वीडियो होने वाला है काफी ज्यादा इंटरेस्टिंग, इसलिए इस वीडियो को एंड तक जरूर देखिएगा। तो चलिए शुरू करते हैं। आज हम सब 2023 में जी रहे हैं और नासा अपना ऑटोमस मिशन को पूरा कर मून पर जाने वाली है और जल्द ही मार्स पर भी पहले इंसान की लैंडिंग हो जाएगी। लेकिन जैसे जैसे हम आगे बढ़ते हैं, इस आसमान में सब कुछ बदल जाता है। आज से 1000 साल बाद हमारा ध्रुव तारा भी बदल जाएगा। जब आपकी आने वाली पीढ़ियां सुबह उठेंगी तो वो नॉर्थ पोल पर पोलर रश तारे की जगह गामा सी5 नाम के एक तारे को नॉर्थ पोल पर देखेंगी, जो उन्हें डायरेक्शन भी देता रहेगा। साल 3100 में आपकी आने वाली पीढ़ियां धरती से 45 लाइट ईयर दूर इसी तारे को ध्रुव तारा कहेंगी। लेकिन इस चीज से इंसानी सभ्यता को कोई खास फर्क नहीं पड़ेगा, पर जैसे जैसे समय आगे बढ़ेगा वैसे वैसे खतरा भी बढ़ता चला जाएगा। आज से 10,000 साल बाद सूर्य से 550 लाइट ईयर दूर और आसमान का 15वां सबसे चमकीला तारा एंडरसन सुपरनोवा धमाके कर फट जाएगा। सूर्य से 12 गुना भारी होने के कारण ये धमाका बहुत विशाल होगा और इसे इतनी दूर होने के बावजूद भी यहाँ पृथ्वी से आसानी से देखा जा सकेगा। आपको ऐसा लगेगा कि विशालकाय ये जो तारा है वो अचानक से यहीं आ गया हो, और रात तो क्या दिन में भी आपको सूर्य के साथ साथ यही तारा दिखाई देगा। ऐसा लगेगा मानो आसमान में 2 सूर्य निकल आए हों। लेकिन इसके 550 लाइट ईयर दूर होने की वजह से इससे मानव जाति को कोई खतरा नहीं होगा। इस तारे की गामा रे बर्स्ट हमको कोई नुकसान नहीं पहुंचा पाएगी। अब हम सुपरनोवा धमाके से भी बच गए हैं, पर मानव सभ्यता के भविष्य में आने वाली और भी कई सारी चुनौतियां। अब हमें खतरा है एक रॉस स्टार यानी भटकते हुए आवारा तारे से, जो किसी भी सोलर सिस्टम में घुसकर उसे तबाह कर सकता है। आज से 36,000 साल बाद इसी तरह का एक तारा हमारे सूर्य के सबसे नजदीक आ जाएगा। सूर्य के करीब 3 लाइट ईयर दूर होने के कारण उस समय ये तारा प्रॉक्सिमा सेंटोरी स्टार को भी हमसे दूर कर देगा और करीब 8,000 साल तक सबसे नजदीकी तारा बना रहेगा। पर इसके कुछ इस तरह से पास आने पर मानव सभ्यता को कोई असर नहीं पड़ेगा, क्योंकि एक तारे के लिए 3 लाइट ईयर की दूरी बहुत ज्यादा दूरी होती है। इसी वजह से वो अपनी ग्रेविटी से इंसानी सभ्यता पर कोई खास प्रभाव डाल नहीं पाएगा। पर मानव सभ्यता इस इवेंट को भी देखने के बाद पूरी तरह सुरक्षित रहेगी। लेकिन अब वो समय आने वाला है जिसका आप सबको बेसब्री से इंतजार था। आज से 1 लाख साल बाद अब तक का खोजा गया ब्रह्मांड में तीसरा सबसे बड़ा तारा वीवाई सेनस मेजोरस भी सुपरनोवा विस्फोट कर फट जाएगा। हमारे सूरज से 1400 गुना विशाल होने की वजह से
ये धमाका बहुत ज्यादा भयानक होगा। ये हमसे 3900 लाइट ईयर दूर है, इसीलिए इसके सुपरनोवा विस्फोट से हमें कोई फर्क नहीं पड़ेगा और हम सेफ भी रहेंगे। लेकिन वैज्ञानिक इतने बड़े तारे के गामा रे बर्स्ट को लेकर परेशान हैं। अगर इस तारे की गामा रे बर्स्ट सीधा हमारी धरती से आकर टकराता है तो इसकी वजह से मानव सभ्यता को बहुत बड़ा खतरा हो सकता है, क्योंकि इसकी वजह से मानव सभ्यता के डीएनए तक चेंज हो जाएंगे, जिसकी वजह से पूरी मानव सभ्यता खत्म हो सकती है। लेकिन क्योंकि जैसा कि मैंने आपको पहले बताया कि ये हमसे बहुत ज्यादा दूर है, इसलिए इसके गामा रे बर्स्ट को भी लेकर हमें कुछ ज्यादा खास चिंता करने की जरूरत नहीं है। पर इसी तरह का एक और तारा है जो हमें पूरी तरह से चिंतित कर देता है। पृथ्वी से करीब 650 लाइट ईयर दूर बीटलजूस स्टार एक रेड सुपर जायंट स्टार है, जो कि आज से 1 लाख साल बाद कभी भी फट सकता है। लेकिन यहाँ पर कहानी में एक ट्विस्ट आता है। भले ही ये हमारे सूरज से 700 गुना ज्यादा बड़ा हो, लेकिन इसके गामा रे बर्स्ट की किरणों से हमें ज्यादा कुछ खतरा नहीं होने वाला, जिसकी वजह से आज के 1 लाख साल बाद भी पृथ्वी बनी रहेगी। पर वहीं अगर हम अपने स्केल को थोड़ा सा और आगे बढ़ाएं, 5 लाख साल पर लेकर जाएं, तो यहाँ हमें उल्का पिंड से खतरा रहने वाला है। हर 5 लाख साल में एक बार पृथ्वी से उल्का पिंड टकराता है। आज से 5 लाख साल बाद 1 किलोमीटर बड़ा उल्का पिंड हमारी धरती से आकर टकराएगा, और अगर हम इस खतरे को रोक नहीं पाए और ये सीधा हमारी धरती से आकर टकराया तो ये मानव सभ्यता के अस्तित्व का खतरा बन जाएगा। इतना बड़ा उल्का पिंड पूरे एशिया को तबाह कर सकता है और इसके गिरने के बाद पूरी पृथ्वी में धूल भर जाएगी, जिसकी वजह से वाकई में पृथ्वी पर रहना बहुत मुश्किल हो जाएगा। पर आज के समय पर तो ऐसा लगता है कि हम इंसान इन भी चीजों के लिए तैयार हैं। तो गाइज, ये था धरती का फ्यूचर। लगभग आज से 5 लाख साल बाद हमारी धरती पर कौन कौन से खतरे आने वाले हैं, जिसके बारे में आज हमने बात की। आप इस विषय के बारे में अगर कुछ कहना चाहते हैं तो हमें नीचे कमेंट्स में बता सकते हैं। और ऐसे ही अमेजिंग वीडियोस और देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब और वीडियो को लाइक करना मत भूलिएगा। तो बस आज के वीडियो में इतना ही। मैं मिलता हूँ आपसे किसी और वीडियो में किसी और नए टॉपिक के साथ। तब तक के लिए